फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास आता है एक संस्था है IARI। IARI की फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो संस्था है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये है आपके न्यू दिल्ली के अंदर पूसा कैंपस में। पूसा कैंपस न्यू दिल्ली, राजेंद्र प्लेस के पास है ये पूसा कैंपस न्यू दिल्ली। इसमें यदि हम देखेंगे तो IARI ने कई सारी वेजिटेबल्स की क्रॉप डेवलप करी हैं, जिसमें आपका मिनरल्स और विटामिन बहुत ज़्यादा रिच हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं, इससे ना ये जो है आपका, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो कि हमने ये प्लांट की क्रॉप बनाई, ये मिनरल्स उसमें डेवलप करवा दिए, या हमने डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बनाई है, जो पूसा के सबके नाम पूसा से हैं, पूसा ये, पूसा स्वर्णिम, पूसा ये। तो पूसा कैंपस जो है ये क्या करता है, ये कोर्स कराता है, इसके बारे में आप लोगों को मैं नॉलेज दे दूँ। 12th के बाद आप लोग इसे कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है इसका नाम होता है, कोर्स का नाम है ICRI, सॉरी ICAR करके फॉर्म निकलते हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने ये एग्ज़ाम, इसका एंट्रेंस होगा, आपने ये एंट्रेंस क्लियर किया तो आपको पूसा कैंपस के अंदर एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना 4 साल का कोर्स करें और उसके बाद फिर आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। तो जो एग्रीकल्चर से बच्चे जो हैं इंटरेस्टेड हैं इसमें, वो ये फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो जो ये IARI संस्था है, इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने वेजिटेबल्स की कई सारी क्रॉप डेवलप करी। तो दे डेवलप मैनी वेजिटेबल्स क्रॉप। इन्होंने कई वेजिटेबल्स क्रॉप डेवलप करी, और जो वेजिटेबल्स की क्रॉप थी, इनमें खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि ये मिनरल्स और विटामिन से रिच थी। दे आर मिनरल्स एंड विटामिन रिच। ये मिनरल और विटामिन रिच है। अब हम कुछ क्रॉप के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कुछ इन्होंने बनाई विटामिन ए रिच क्रॉप। विटामिन ए रिच, विटामिन ए रिच क्रॉप में आपके पास आता है कैरेट हो गया, इसके अलावा स्पाइनच बनाया, इसके अलावा पंपकिन हो गया। ये हो गई विटामिन ए रिच। कुछ क्रॉप इन्होंने बनाई जो कि विटामिन सी रिच थी। विटामिन सी रिच, विटामिन सी रिच क्रॉप में आ गया बिटर गॉर्ड, बिटर गॉर्ड आ गया, जिसे हम बोलते हैं करेला। इसके अलावा बथुआ हो गया और मस्टर्ड हो गया, और इसके अलावा टोमेटो हो गए। ये हो गए विटामिन सी रिच। और इन्होंने बनाया आयरन और कैल्शियम रिच, आयरन एंड कैल्शियम रिच।
आयरन और कैल्शियम रिच में आपके पास हो गया बथुआ, बथुआ हो गया, और स्पाइनिश हो गया। इसके अलावा एक बनाया हमने, इन्होंने बनाया प्रोटीन रिच, प्रोटीन रिच क्रॉप डेवलप करी। प्रोटीन रिच वेजिटेबल्स में आपके पास आ जाएगा ब्रॉड बीन्स हो गई, ब्रॉड बीन्स। इसके अलावा फ्रेंच बीन्स हो गई, ब्रॉड बीन्स, फ्रेंच बीन्स, और गार्डन पी हो गया, ये सब डेवलप करेंगे। तो ये हो गई IARI का कंट्रीब्यूशन, जिससे इन्होंने क्या करा, कुछ वेजिटेबल्स क्रॉप डेवलप करी जो मिनरल्स और विटामिन रिच हैं। कोई डाउट है किसी का? चलिए, तो इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और वो है SCP। SCP स्टैंड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अब SCP। SCP इसे बोलते हैं सिंगल सेल, सिंगल सेल प्रोटीन। SCP का मतलब है कि सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है कि इसमें क्या आते हैं, इसके अंदर हमारे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि एक सेल वाले हैं, और ये एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हाईली प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं दीज आर सिंगल सेल्ड organisms which gives high amount of protein। जो कि हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन देंगे। तो ऐसे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये सिंगल सेल जो प्रोटीन है, इसके कुछ एग्जांपल यदि हम देखें तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा, जैसे मशरूम हो गया, मशरूम में सिंगल सेल है और ये हाई अमाउंट में प्रोटीन देगा। इसके अलावा कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया देखे जा रहे हैं वो भी सिंगल सेल है, हाई अमाउंट प्रोटीन देते हैं। और दो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एक हो गया स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, ये एक एल्गी है, और जो स्पाइरुलिना है ये बहुत ही हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो अपने साथ इन स्पाइरुलिना को लेके जाते हैं एज ए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में। इसके अलावा एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ये जो बैक्टीरिया है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, इसकी खास बात क्या है कि यदि आप ये 250 ग्राम 250 ग्राम बैक्टीरिया लेंगे तो ये आपको 25 टन प्रोटीन देगा, ठीक है। और यदि इसको एक काऊ के मिल्क से कंपेयर करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे एक काऊ 200 ग्राम प्रोटीन देती है पर डे, तो उससे कंपेयर करोगे तो ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन आपको प्रोड्यूस कर रहा है। सिर्फ 250 ग्राम बैक्टीरिया से हमें 25 टन प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। और सिंगल सेल प्रोटीन की खास बात क्या है कि इनको डेवलप कराना, इनका एडवांटेज क्या है, इनका एडवांटेज ये है कि इनको हम बहुत ही आसानी से ग्रो करा सकते हैं, बहुत सस्ते सबस्ट्रेट पे ग्रो करा सकते हैं। जैसे जो आपका बची हुई घास होती है, हम स्ट्रॉ बोलते हैं, उससे ग्रो हो सकता है ये, या मोलेसिस से ग्रो हो सकता है। मोलेसिस क्या होता है, जब गन्ने से चीनी निकलती है तो उसमें जो मटेरियल, जो आपका न्यूट्रिटिव मटेरियल बच जाता है, रह जाता है, उससे ग्रो कर सकता है ये। इसके अलावा क्रीम ऑफ व्हीट से ग्रो कर सकता है, जो हम जब गेहूं छानेंगे तो उसके जो कूड़ा जो हम फेंक देते हैं, वेस्ट मटेरियल जो हटा देते हैं, उससे भी हम सिंगल सेल प्रोटीन को ग्रो कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज लिख लीजिए SCP का, they can grow on
very cheap substrate. They can grow on very cheap substrate. इसको बहुत ही सस्ते सबस्ट्रेट पर ग्रो कराया जा सकता है. लाइक क्रीम ऑफ व्हीट, ऐसे लिखेंगे, लाइक क्रीम ऑफ व्हीट कॉमा स्ट्रॉ. स्ट्रॉ का मतलब बची हुई घास, स्ट्रॉ. और लिख लीजिए मोलेसिस. मोलेसिस क्या होगा? जब हम चीनी बनाते हैं ना गन्ने से, तो उस टाइम पे जो मटेरियल निकलता है उसे बोलते हैं मोलेसिस. तो ये हो गया हमारा सिंगल सेल प्रोटीन भी कंप्लीट. अब हम इस चैप्टर के जो प्लांट वाला सेक्शन है उसके लास्ट पोर्शन की तरफ आएंगे और वो रहेगा पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, सोमा क्लोन देखेंगे, इस टेक्निक को समझेंगे क्या होता है, और माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे. तो अब हम शुरू करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर. इसको रब कर देते हैं, आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा. अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीटीसी. पीटीसी का मतलब होता है प्लांट टिश्यू कल्चर. यदि जो प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें तो इसको एक नाम और दिया गया है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट क्लोनिंग. इसे प्लांट क्लोनिंग भी कहते हैं. देखो पीटीसी में हम करते क्या है, पहले ये समझ लीजिए. पीटीसी के अंदर, पीटीसी का मतलब है कि आर्टिफिशियली लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर किसी प्लांट के सेल को, उसके ऑर्गन को, कंप्लीट प्लांट को या टिश्यू को ग्रो करना, ये कहलाता है प्लांट टिश्यू कल्चर. तो इसके बारे में हम लिखते हैं, इट इज द टेक्निक, इट इज द टेक्निक ऑफ इन विट्रो. और इन विट्रो का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर. इन विट्रो मेंटेनिंग and growing of plant cell, tissue, organ and complete plant. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग पीटीसी. और जिस टेक्निक में हम ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि कंप्लीट प्लांट को हम जिस टेक्निक में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन. तो हम ये बोल सकते हैं, टू रेजिंग द प्लांट, is called माइक्रो प्रोपेगेशन. पीटीसी की हेल्प से प्लांट को ग्रो कर देना, ये कहलाता है माइक्रो प्रोपेगेशन. अब देखो जो पीटीसी है ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इसका वर्क है सेलुलर टोटिपोटेंसी. सेलुलर टोटिपोटेंसी. तो हम ये बोल सकते हैं कि पीटीसी वर्क ऑन सेलुलर टोटिपोटेंसी प्रिंसिपल. अब इसका मतलब क्या होता है, जो हमने ये लिखा है सेलुलर टोटिपोटेंसी, इसका मतलब क्या है? सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब है कि जैसे हमारे पास हमने किसी प्लांट की कोई सेल ली या कोई टिश्यू निकाला, तो उस प्लांट के सेल से या उस टिश्यू से एक कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाएगा आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर. तो इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग सेलुलर टोटिपोटेंसी.
तो सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है? टोटिपोटेंसी का मतलब है दी phenomenon of development of new plant from plant cell or tissue under artificial medium is called, artificial medium की जगह कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन इज कॉल्ड सेलुलर टोटिपोटेंसी। इसे हम सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, अब जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है इसको डिस्कवर किसने किया था? तो ये जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है डिस्कवर्ड बाय स्टीवर्ड एट ऑल। ये स्टीवर्ड और उसके साथ ही साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था, स्टीवर्ड एट ऑल ने डिस्कवर किया था। और किस में से डिस्कवर किया था इन्होंने इसको? इन्होंने डिस्कवर किया था इसको फ्रॉम, इन्होंने लिया था 2 ग्राम फ्लोएम सेल। 2 ग्राम फ्लोएम सेल किस प्लांट से ली थी? कैरेट। कैरेट में से 2 ग्राम कह रहा हूँ, सॉरी ग्राम नहीं आएगा, ये ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट इज 2 मिलीग्राम। 2 मिलीग्राम फ्लोएम सेल लिया था कैरेट का और उसमें इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था सेलुलर टोटिपोटेंसी। यदि जो पीटीसी की बात कर रहे हैं हम और फादर ऑफ पीटीसी देखें, फादर ऑफ पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर के जो फादर हैं वो हैं गॉटलिब हेबरलैंड। गॉटलिब हेबरलैंड, ठीक है, ये है फादर ऑफ पीटीसी। और इन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था पीटीसी का वो थे वाइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट साइंटिस्ट to perform PTC experiment वो कौन थे? वो थे वाइट। और किस पे किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था टोमेटो के ऊपर। ठीक है, टोमेटोज पे इन्होंने पहला पीटीसी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और ये साइंटिस्ट कौन थे? साइंटिस्ट का नाम है वाइट। ठीक है जी, तो ये हमने पीटीसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया। अब जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ये हमें करने की जरूरत क्या पड़ती है, क्या जरूरत है प्लांट टिश्यू कल्चर करने की, क्यों हम करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अगर यदि इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नीड फॉर पीटीसी। पीटीसी की जरूरत क्या है? नीड फॉर पीटीसी। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें हो ही नहीं सकता। तो ऐसे प्लांट जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता
उनमें पीटीसी की जरूरत है। तो हम लिख देते हैं फॉर प्लांट्स इन विच sexual reproduction does not occur। जिन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता उनमें पीटीसी की जरूरत होती है। इसके अलावा ये उन प्लांट्स के अंदर की जाती है जिनका एम्ब्रियो मैच्योर होने से पहले ही मर जाता है। तो फॉर प्लांट्स इन विच एम्ब्रियो डाई बिफोर मैच्योर, जिसमें एम्ब्रियो मैच्योर होने से पहले ही मर गया, उनमें भी पीटीसी की जरूरत है। इसके अलावा ये ऐसे प्लांट के अंदर की जाती है जिनमें सीड डोरमेंसी स्टेट में चली जाए और वहां से वापस ना आ रही हो, तो ये किसमें कर सकते हैं? फॉर प्लांट्स इन विच सीड अंडरगो डोरमेंसी, जिनमें सीड डोरमेंसी में चला जाए उनमें भी हम पीटीसी करते हैं। इसके अलावा यदि हमें ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे? पीटीसी करेंगे। फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए भी हम पीटीसी करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? फॉर क्विक एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेशन, जो म्यूटेशन आया है, जो भी हमने चेंजेस किया है उसको हमें क्विकली देखना है, तो क्विकली उसके एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे? पीटीसी कर देंगे। तो फॉर क्विक एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेशन। इसके अलावा पीटीसी और क्यों करी जाती है? यदि हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने हैं तो भी हम पीटीसी करेंगे। फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट, इंसेक्ट, डिजीज एंड स्ट्रेसफुल एबायोटिक कंडीशंस रेसिस्टेंट प्लांट्स, ये बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे? पीटीसी करेंगे। इसके अलावा मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट को बनाने के लिए या मेडिसिनली इंपॉर्टेंट क्रॉप बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? पीटीसी करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट, इसके एग्जांपल दे सकते हैं। मेडिसिनली इंपॉर्टेंट एक प्लांट है आपके पास नक्स वोमिका, ठीक है। नक्स वोमिका, ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? पीटीसी करते हैं। इसके अलावा पीटीसी क्यों कर सकते हैं? यदि हमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप बनानी है तो भी हम पीटीसी कर देते हैं। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, इसके एग्जाम्पल ही देखोगे, जैसे हो गया हींग, एसोफोइटिडा, हींग हो गया। इसके अलावा सैफरॉन हो गया। इन सब को बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे? इसके लिए भी हम पीटीसी करेंगे। और हम पीटीसी क्यों कर सकते हैं? कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट बनाने के लिए हम पीटीसी करते हैं। फॉर
प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे ऑर्नामेंटल प्लांट में, जैसे कि बम्बू हो गया, बम्बू हो गया। इसके अलावा एक मिसकैंथस हो गया। मिसकैंथस वो ग्रास होती है जो घरों में लगाई जाती है, गार्डन्स वगैरह, मिसकैंथस हो गया, ये सारी चीजें। इसके बाद जो रेयर प्लांट है, जो बहुत कम है, खत्म हो रहे हैं, उनको बनाने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेयर प्लांट, रेयर प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम पीटीसी करते हैं। रेयर प्लांट में एक एग्जांपल है माका पूनो नट, माका MAK है, माका पूनो नट्स, माका पूनो नट्स। ये हो गया आपका पीटीसी की नीड्स। ठीक है, तो पीटीसी की जरूरत क्या है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली। ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमको पीटीसी की जरूरत होती है। अब हम देखेंगे पीटीसी टेक्निक में क्या क्या स्टेप हैं। इसकी टेक्निक को समझते हैं कि किस तरह से हम पीटीसी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर टेक्निक्स फॉर पीटीसी। टेक्निक्स ऑफ पीटीसी, पीटीसी की टेक्निक क्या क्या है। ठीक है, तो पीटीसी की यदि टेक्निक की बात करें तो इसके स्टेप समझते हैं हम। स्टेप्स यदि देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा, इसको ना आपको इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं आपको सारे स्टेप पढ़ाऊंगा, आप उसी सीक्वेंस में इसको याद रखेंगे और उसी सीक्वेंस में आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो ये हम डायग्रामेटिकली स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप यदि देखें पीटीसी का, तो सबसे पहला स्टेप होगा सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट। सबसे पहले हम एक्स प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट। तो सबसे पहले एक्स प्लांट को सेलेक्ट किया जाएगा। अब आपको ना ये पता होना चाहिए कि एक्स प्लांट क्या होता है। एक्स प्लांट जो है, ये प्लांट का कोई एक पार्ट होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स प्लांट क्या है, इट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है, जैसे हम इसमें रूट ले सकते हैं प्लांट के, स्टेम ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, इसके अलावा और क्या ले सकते हो, इसका फ्लावर ले सकते हो, या फिर एंथर ले सकते हैं, या फिर ओव्यूल ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं। अरे क्या हो गया बेटा, ओव्यूल ले सकते हैं या ओवरी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो प्लांट का कोई भी पार्ट हम ले सकते हैं, वो कहलाएगा हमारा एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट में आप एक बात लिख लीजिएगा कि एक्स प्लांट क्या है। एक्स प्लांट जो है, इट इज एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। और कुछ भी क्यों हो सकता है, बिकॉज इट हैज सेलुलर टोटीपोटेंसी, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर टोटीपोटेंसी है।
इसलिए हम एक्स प्लांट के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यही हो गया कि सबसे पहले हमें एक्स प्लांट को सेलेक्ट करना है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे। हमने एक्स प्लांट ले लिया। अब उस एक्स प्लांट को हम मीडियम के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो सेकेंड प्लांट जैसे सेकेंड स्टेप हमारा होगा, ये होगा मीडिया प्रिपरेशन। मीडिया प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप में हमने ले लिया एक्स प्लांट। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, मीडिया प्रिपेयर करेंगे। मीडिया प्रिपरेशन। अब जो मीडिया प्रिपरेशन है, ये जो मीडिया है यहाँ पर, ये सॉइल के सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। तो मीडिया एक्ट एज सॉइल सब्स्टिट्यूट। ये सॉइल का सब्स्टिट्यूट है। सॉइल की जगह हम इस मीडियम को लेके चलेंगे। ठीक है, तो मीडियम क्या है, ये हमारे एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दी एक्स प्लांट। ये उस एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट देगा ताकि क्या हो सके, वो फॉर इट्स ग्रोथ, ताकि वो एक्स प्लांट हमारा ग्रो कर सके। तो एक्स प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा। अब इस मीडियम में जो हम मीडिया ले रहे हैं, इस मीडिया में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपोजिशन। मीडिया कॉम्पोजिशन, इसमें क्या क्या होगा। नंबर 1, इसके अंदर होंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे। इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसके अलावा इसमें हो सकता है ऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका सुक्रोज हो सकता है। सुक्रोज जो है ये एनर्जी देगा, ठीक है, और कार्बन सोर्स रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है इसमें एग्रोज हो सकता है। एग्रोज लेंगे। एग्रोज जो है ये जेलिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे आरओ वाटर लेंगे। आरओ वाटर लेंगे और इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, विटामिन डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे प्लांट हार्मोन। और प्लांट हार्मोन याद रखने कौन कौन से होंगे। प्लांट हार्मोन में 2 लेके चलेंगे। एक होगा ऑक्सिन, दूसरा होगा साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। और इसके अलावा पीएच मेंटेन करोगे। पीएच कितना रखेंगे, 5.5 to 6, ठीक है। ये सारी चीजें हम न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर यूज करेंगे। और जो इसके बाद एक आप नोट करके पॉइंट लिख लेंगे कि जो मोस्ट कॉमनली न्यूट्रिटिव मीडियम आजकल यूज किया जाता है वो कौन कौन से हैं। तो नोट करके ये इसी के नीचे लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट मीडिया। 3 इंपॉर्टेंट मीडिया हैं। कौन कौन से हैं, पहला है एमएस मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही यूज किया जाता है, एमएस मीडिया। और एमएस मीडिया जो है इसका नाम है मुराशिक एंड स्कूग मीडिया। इसको इन 2 साइंटिस्टों ने बनाया था, मुराशिक और स्कूग ने। सेकंड मीडियम जो आता है, पहला हो गया एमएस मीडिया, दूसरा है B5 मीडिया। जो ये B5 मीडिया है ये बनाया था, इसको बोलते हैं गैम्बर्स मीडिया। गैम्बर्स मीडिया, इसको साइंटिस्ट गैम्बर्स ने बनाया था। और थर्ड जो हमारे पास आता है
थर्ड वन है वाइट मीडिया। ये रेयरली यूज किया जाता है, वाइट मीडियम, वाइट मीडिया। तो हमने यहाँ पर दो स्टेप देखे। सबसे पहले तो हमने एक्स प्लांट को सेलेक्ट किया। एक्स प्लांट सेलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, हमने मीडियम बना लिया। जो हमारा मीडिया है जिसके अंदर हम इस एक्स प्लांट को ग्रो करेंगे वो हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक्स प्लांट लेंगे, यानी कि प्लांट का जो पार्ट है, और उस प्लांट के पार्ट को हमें अब कंटामिनेशन फ्री बनाना है। सबसे पहले कंटामिनेशन फ्री बनाने का मतलब, जो हमने प्लांट का पार्ट लिया, मान लो हमने ना सॉइल से रूट निकाली है, तो जो रूट हमने निकाली है उस रूट के अंदर क्या रहेगा, उस रूट के ऊपर कई सारे बैक्टीरिया का एक्शन भी रहेगा, ये सब रहेगा। तो हमें उन सारे बैक्टीरिया को, सारे जर्म्स को हटाना है उस प्लांट के पार्ट से, ताकि हमारा प्लांट पार्ट एकदम साफ और क्लीन हो जाए। तो इसके लिए हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जिसे बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन से हम एक तो प्लांट के पार्ट को, जो एक्स प्लांट है, उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, उसका स्टेरिलाइजेशन करेंगे। और दूसरा, जिस वेसल में हम मीडियम डालेंगे उस वेसल को भी क्या करेंगे, हम स्टेरिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप होगा स्टेरिलाइजेशन। ये दोनों स्टेप आपने लिख लिए हैं। हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है स्टेरिलाइजेशन। देखिए अब आता है स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप है स्टेरिलाइजेशन। आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे स्टेरिलाइजेशन। यह है स्टेप नंबर थर्ड, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को हम करते हैं एक्स प्लांट और वेसल्स को, जो हमारा मीडियम है, उसको कंटामिनेशन फ्री बनाने के लिए। तो इट इज फॉर मेकिंग कंटामिनेशन फ्री कंटामिनेशन फ्री मतलब इसमें बैक्टीरिया ना हो, इसके अंदर कोई वायरस ना रहे, कोई फंजाई ना रहे, या हम बोल देंगे कोई जर्म्स वगैरह इसके अंदर ना हो। कंटामिनेशन फ्री और या कंटामिनेशन फ्री ऑफ, किसका कंटामिनेशन फ्री करेंगे, एक्स प्लांट को एंड वेसल्स को। और वेसल में क्या है, कंटेनिंग मीडिया। वेसल के अंदर ही तो रहेगा मीडिया। तो पहले क्या करेंगे, इनको हम क्लीन करेंगे, कंटामिनेशन फ्री करेंगे। तो वेसल्स को और एक्स प्लांट को कंटामिनेशन फ्री करने के लिए जो स्टेरिलाइजेशन है वो दो तरह का है, दो टाइप का है स्टेरिलाइजेशन। एक हो जाएगा आपका सरफेस स्टेरिलाइजेशन, सरफेस स्टेरिलाइजेशन। ये जो सरफेस स्टेरिलाइजेशन है ये किसके लिए किया जाता है, फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। इसमें हम एक्स प्लांट को स्टेरिलाइज करेंगे। और दूसरा है आपका स्टेरिलाइजेशन ऑफ एपरेटस, स्टेरिलाइजेशन ऑफ एपरेटस। एपरेटस को स्टेरिलाइज करेंगे और ये किसके लिए किया जाता है, फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वेसल्स। ये वेसल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में हम करते क्या है, स्टेप क्या होते हैं इसके अंदर। स्टेरिलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप्स फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन करने के लिए ऑफ एक्स प्लांट,
हमें एक्स प्लांट का स्टेलाइजेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले तो 1 कप सेवलॉन लेंगे, ठीक है। तो हम एक्स प्लांट को 1 कप सेवलॉन में डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 कप सेवलॉन। ये जो सेवलॉन है, ये क्या है, सेवलॉन है डिसइंफेक्टेंट। वन कप डिसइंफेक्टेंट यानी कि सेवलॉन लेंगे, उसको ऐड करेंगे। ये सेवलॉन क्या कर देगा, विच किल्स जर्म्स। ये सेवलॉन जो है वो जर्म्स को मार देगा, ठीक है। अब देखो जर्म्स तो मर गए, अब क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप कोई भी एक केमिकल ऐड करेंगे। ऐड 2 to 3 ड्रॉप एनी वन ऑफ फॉलोइंग। इनमें से कोई भी एक ऐड करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप। क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, देखो हम इसमें टीपॉल ऐड कर सकते हैं, या तो टीपॉल डालेंगे या फिर इसके अंदर 2N20 डालेंगे। ये केमिकल है, मार्केट में अवेलेबल होंगे। 2N20 डालेंगे, या फिर हम इसके अंदर डालेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसमें से कुछ भी डाल देंगे। ये जो तीनों हैं, जैसे टीपॉल हो गया, 2N20 हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, ये हैं आपके लेबोरेटरी डिटर्जेंट्स। लेबोरेटरी डिटर्जेंट्स हैं। ये क्या करेंगे, दे रिमूव डर्ट एंड डस्ट। जो भी डर्ट है, जो भी डस्ट है, वो सारा इसमें से रिमूव हो जाएगा। ये हमने किसके लिए किया, ये हमने किया एक्स प्लांट के लिए। और वेसल्स को के लिए आप स्टरलाइज करेंगे, तो क्या करेंगे, वेसल को स्टरलाइज करने के लिए यदि हमें इसको करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए हम उस वेसल को ऑटोक्लेव के अंदर रख देंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल एक पॉइंट लिख देते हैं कि वेसल्स स्टेरिलाइज बाय ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव ना एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक ना ये वो होता है ना टीन का या स्टील का बना हुआ एक कंटेनर होता है लार्ज साइज का, और उसमें क्या करते हैं, उसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर को 15 मिनट के लिए सेट करते हैं। ऑटोक्लेव में हम प्रेशर कितना रखते हैं, ऑटोक्लेव में हम प्रेशर रखेंगे कितना, टेम्परेचर तो रहेगा 121, टेम्परेचर रहेगा 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रहता है इसमें 15 LBS, ठीक है। और टाइम कितना रखेंगे, इसको रखते हैं 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए हम अपना वेसल लेंगे, जिस वेसल में हमें मीडियम डाल के एक्स प्लांट को डालना है, मतलब जिस वेसल में हमें प्लांट को ग्रो कराना है, हमने वो वेसल लिया, वो एपरेटस लिया, उस एपरेटस को ऑटोक्लेव के अंदर रखा। ऑटोक्लेव में टेम्परेचर सेट करेंगे, टेम्परेचर कितना रखेंगे 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रखेंगे इसमें 15 LBS, और इसके बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर स्विच ऑन करके इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसके अंदर। 15 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा जो वेसल है वो जर्म फ्री हो गया होगा, स्टेरलाइज हो गया होगा। तो ये हमने आज 3 स्टेप समझ लिए। पहला स्टेप हमने पढ़ लिया, एक्स प्लांट को लिया, उसके बाद हमने मीडियम बनाया, और तीसरे स्टेप में हमने क्या करा, अपने एक्स प्लांट को और अपने जो एपरेटस है उन दोनों को हमने स्टेरलाइज कर लिया है, जर्म फ्री बना लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि हम जब उस वेसल में अपने प्लांट को डालेंगे तो किस तरह से हमारा प्लांट ग्रो करेगा। तो इसके बाकी के स्टेप हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि कल कंटिन्यू करेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जो भी मैंने आपको पीटीसी के बारे में जितना भी बताया है, ये सारे पॉइंट आप अगली क्लास में पढ़ के आइएगा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसको आज ही पढ़ लेना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम इसमें नहीं आए। थैंक यू सो मच। बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके सर। ओके।